लिखा भी है कि भव सागर चहे अरे पार जो पावा और राम कथा ताकर दृढ़ नावा। इस भव सागर से यदि पार होना चाहते हो, इस भव सागर से यदि निकलना चाहते हो तो महाराज भगवान की नाम रूपी कथा रूपी नौका में जरूर बैठना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का मंगलमय नाम ही, भगवान की मंगलमय कथा ही, भगवान का मंगलमय भजन ही आपको इस भव सागर से पार कर सकता है, और दूसरा कोई साधन नहीं है। तुम सोचो कि ये धन कमा के जो रख लिया है इससे हमारा कल्याण हो जाए, तो नहीं होने वाला। कल्याण तो महाराज प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण से ही होता है। कल हम लोगों ने बड़ा ही पावन चरित्र श्रवण किया था कि किस प्रकार से सूत जी महाराज ऋषियों को यह पावन कथा सुना रहे हैं। और महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। और श्राप क्यों लगा? क्योंकि महाराज एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तो देखो भैया, राजा परीक्षित ने जानबूझ करके अपराध या अपमान नहीं किया। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था। और महाराज कलयुग सवार कैसे हुआ? जब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान रहने को दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मः चतुर्विधः। कलयुग से कहा कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहना, जहां मदिरा पान की जाती हो वहां निवास करना, जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां निवास करना। कलयुग कहता है महाराज आपने अभी बुराइयों पे ध्यान दी, अच्छाई पर ध्यान नहीं दिया। बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले एक आध स्थान तो ऐसा दे दो जिसमें हम रिश्तेदारों को बिठा सके। तो कलयुग से कहा कि एक स्थान तुम अपनी इच्छा से मांग लो। तो कलयुग कहता है महाराज हमें स्वर्ण में भी निवास दे दो। धातु नाम अस्मि कांचनम, स्वर्ण में निवास जैसे दिया तो राजा परीक्षित स्वर्ण का ही मुकुट धारण किए। और महाराज कलयुग ने सोचा कि जब तक ये राजा रहेंगे तब तक हमारा साम्राज्य नहीं बनने वाला। महाराज तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया। अब देखो भैया, स्वर्ण में भगवान का भी वास। भगवान कहते हैं कि पीपल में मैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, तिथियों में मैं एकादशी हूं, 12 महीनों में मैं कार्तिक माह हूं, और धातुओं में मैं स्वर्ण में वास करता हूं। तो महाराज जिसे स्वर्ण में भगवान का वास है उसमें कलयुग कैसे विराज सकता है? संतों ने इसकी व्याख्या की। ये देखो भैया, जो सोना अधर्म से कमाया जाए, पाप से कमाया जाए, अधर्म की कमाई से जो स्वर्ण कमाओगे उसमें कलयुग का ही वास होगा। और जो मेहनत और ईमानदारी का कमाया हुआ धन से स्वर्ण होता है
उसमें मेरे प्रभु का वास होता है। तो राजा परीक्षित मुकुट जो धारण किए थे वो युद्ध में जीता हुआ ही मुकुट था, जरासंध का मुकुट था। सिर पर विराजमान कलयुग हो गया और कालांतर में महाराज राजा परीक्षित ने बुद्धि खराब हुई और संत के गले में मरा सर्प डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रृंगी ने भयंकर श्राप दिया। इतनी लंघित मरे यादव तक्षका सप्तमे हनि तक्ष विस्म कुलांघारम चोदते में तद्रुहम। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदैव संत महात्मा की रज मस्तिष्क पर धारण की और तूने आज एक संत का अपमान किया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है ना, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु भी तक्षक नाग के काटने से होगी। ऐसा श्राप दे दिया। परीक्षित को महाराज राजपाट सौंप करके अपने पुत्रों को और महाराज गंगा के किनारे आए। संत महात्माओं ने उपाय बताया क्या किया जाए। बोले नवचंडी का पाठ कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले वो तो 9 दिन में होता है, पर 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। किसी ने कहा महामृत्युंजय का जाप करवा लो। किसी की समझ में जब कुछ नहीं आया तो सामने से महाराज सुखदेव जी चले आ रहे थे। तत्रा भवद भगवन व्यास पुत्रो अलिक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। दिगंबर स्वरूप है जिन श्री सुखदेव जी महाराज का मात्र 2 अंगुल की कौपिल लपेटे हुए और चले आ रहे थे। जैसी सभा में आए सभी संतों ने खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया और दिव्य आसन पर बिठाया। संतों ने कहा राजा परीक्षित, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब मान के चलो तुम्हारे पास स्वयं भगवान ही चलकर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं। राजा परीक्षित ने जल्दी से चरण पकड़ लिए, ज्यादा सेवा नहीं की। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि सुखदेव जी महाराज गोधूली बेला से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, समय बहुत कम है। राजा परीक्षित ने तुरंत पैर पकड़े और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आप तो केवल एक ही बात का मेरा समाधान कर दीजिए। सुखदेव जी बोले राजन बताएं क्या समस्या है। राजा परीक्षित ने केवल एक प्रश्न किया कि महाराज केवल इतना बताइए, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्। आप तो मुझे केवल इतना बताइए कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। जहां ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए महाराज, क्योंकि राजा परीक्षित ये भी तो कह सकते थे कि मुझे 7 दिन में मरना है, मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। पर ये नहीं कहा म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। तो मरना तो सभी को है महाराज, तो प्रश्न तो जगत कल्याण के लिए किया है। जहां ये प्रश्न किया तो
तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, तुमने ये जो प्रश्न किया है, बरिया ने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपो आत्मवित् स्मृतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पराः। अहो राजन, बरिया ने सिते प्रश्ना, तुमने ये जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं अपितु जगत कल्याण के लिए किया है। सो राजन, यदि जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु निकट है, तो ऐसे जीव को कुछ नहीं करना चाहिए, सारी संसार की मोह माया को त्याग करके प्रभु के आश्रित हो जाना चाहिए। वैसे तो महाराज मृत्यु का तट आज तक किसी ने नहीं देखा। देखा है क्या है? जन्म का तो सबको मालूम होगा कि हम फलानी तारीख में भाई, इतने समय में भाई, इतने बजे भाई, सब हो पता रे। को जो पता है कि हमें मरने कब है, सुनिश्चित है क्या? मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। आज जो अच्छे भले बैठे कथा सुन रहे, पर एक क्षण का भी किसी को ज्ञान नहीं है कि एक क्षण में क्या हो जाए। मालूम है क्या? मृत्यु को महाराज समुद्र की भांति समझना। आप समुद्र के तट पर खड़े होंगे तो जिस तट पर आप खड़े रहेंगे वह तट आपको दिखाई देगा, पर क्या समुद्र का दूसरा तट नहीं है? होता है। पर जिस तट पर आप खड़े हैं वही तट दिखाई देगा, दूसरा तट दिखाई देने वाला नहीं है। इसी प्रकार से मृत्यु को समझना। जन्म का तट तो हमें दिखाई देता है, पर आज तक मृत्यु का तट किसी ने नहीं देखा कि हमें फलानी तारीख में मरना है। पर सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, चिंता मत करो। राजा खड़वांग ने तो 2.5 दिन में ही अपनी मुक्ति का उपाय निकाल लिया था, और तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। और जिस व्यक्ति को राजन पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो संसार की मोह माया को त्याग करके और प्रभु के आश्रित हो जाना चाहिए। प्रभु का भजन करना चाहिए। परीक्षित ने कहा, महाराज आखिर प्रभु के भजन में मन हम अपना लगाएं कैसे? कैसे करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भी भगवान का भजन करने बैठो या कथा सुनने बैठो, तो सबसे पहले 4 बातें अपने जीवन में उतार लेना। कौन कौन सी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया और स्थूले भगवतो रूपा मनः संधार एधिया। बोले राजन, 4 बातें कौन सी? सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। सबसे पहले आसन परिपक्व होनी चाहिए। अब आसन आपको जो प्रिय लगे, चाहे पद्मासन लगा लो,
चाहे वज्रासन लगा लो, चाहे सुखासन लगा लो, चाहे पद्मासन लगा लो, जो आसन आपको बैठने में आरामदायक है, सुखप्रद है, ऐसी आसन आपको लगानी चाहिए। दूसरा, जित श्वासो, राजन श्वास पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि महाराज ये श्वास भी हमको गिन चुन के मिली है। ये श्वास भी हमारे लिए गिनी चुनी मिली है, इसका भी एक लेखा जोखा है। जितनी आपको श्वास दी गई है ना, उससे आप एक ज्यादा ले सकते हो न बढ़ा सकते हो। वो तो आपको जितनी श्वास दे दी गई है वो सुनिश्चित है। तो श्वास पर कंट्रोल करो। और श्वास पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा? बोले प्राणायाम परम बलः। खूब प्राणायाम करो महाराज, क्योंकि इस श्वास को व्यर्थ नहीं गवाना। लिखा भी है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, अरे वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने आश्वास की अब आवन होए न होए। इस पंच श्वासा पंच प्राण वायु का कोई ठिकाना नहीं है कि इसका पिंजड़ा कब बंद हो जाए। इसलिए खूब प्राणायाम करो। संत महात्माओं को देखा होगा, खूब प्राणायाम करते हैं। महाराज जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, ना कुछ कर पाओगे ना धर पाओगे, और ऐसे यहीं से चले जाओगे। तो श्वास पर कंट्रोल करो। तीसरा, जित संगो जितेंद्रियः। हमें महाराज